दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिस्ट्री का 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सीजी व्यापम के द्वारा, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। जो हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं इतिहास का, वो स्टूडेंट देखेंगे इसे, क्योंकि 2018 का एक क्वेश्चन पेपर है। 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं पूरा सॉल्व करा दिया हूँ पार्ट 1, 2, 3 करके, और पार्ट 4, 5 भी हो चुका है। ये 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है ये पार्ट 6 के रूप में आ रहा है, इसलिए क्योंकि पहचान होगा आपको, इसलिए पार्ट 1 to 6 किया गया है। 2018 क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ 2019 का भी कराया है। इसको देखने के लिए आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में देखें कि असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024-25 करके अलग से बना दें। वहाँ जाकर आप सारे सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सीजी सेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्व पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से हम तैयारी भी करते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें व्यापम किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, या आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। हिस्ट्री का है, 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है। तो जो लगातार हमारे चैनल में लगातार जो सॉल्व कर रहे हैं पेपर, उनको पता है कि ये पार्ट 6 है, और जो पहली बार होंगे, नए होंगे, वो प्ले लिस्ट में जाकर के देखें। 2019 का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, और ये 2018 का सारे सब्जेक्ट का आप वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लाइफ साइंस का भी डल चुका है और पॉलिटिकल साइंस का भी जल्द ही आने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए 75 नंबर तक का क्वेश्चन हमने कर लिया था, आप सभी को पता होगा। अब हम देखेंगे 76 नंबर से। तो चलिए देखते हैं 75 नंबर क्या था। सन 1760 के वांडीवास युद्ध यहाँ तक हो चुका था। अब हम सीधा चलेंगे 76 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। राज्यों के किस अधिनियम के अधीन, देखिए चलिए देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। राज्यों में किस अधिनियम के अधीन डायरची शासन लागू किया गया। तो देखिए 76 नंबर यहाँ पे एक्ट 1909 नहीं होगा, एक्ट 1919 के तहत राज्यों अधिनियम में डायरची शासन लागू किया गया था। तो ये बी 76 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमें कार तो दी गई है जिसमें ब्रेक भी है परंतु इंजन नहीं। 1935 अधिनियम की आलोचना यह कहकर किसने की थी। तो देखिए 77 नंबर में जवाहरलाल नेहरू ने ये आलोचना की थी। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 78 नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था जो देवजियनों के द्वारा एक लोकप्रिय आंदोलन न चला पाने की व्याख्या करता है। तो देखिए 78 नंबर में देखते हैं, उन्होंने किसानों की समस्या का मुद्दा नहीं उठाया, ये नहीं है। उन्होंने महिला अधिकारों का समर्थन नहीं किया, ये भी नहीं है। उस वक्त वैसे सामाजिक हालात नहीं थे जिनके उनके विचारों की प्रशंसा दूसरों पर की जाए, ये भी सही नहीं है। जनता के संपर्क बनाए रखने में सफल नहीं थे, बिल्कुल सही। तो 78 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर में पूछा गया, भारत में अंग्रेजों की अहस्तक्षेप नीति, लाइसेंस फेयर जिसको कहते हैं, का लक्ष्य क्या था 79 का। तो देखिए भारतीय व्यापार का पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार स्थापित करना नहीं था। भारतीय हस्तकला के निर्यात पर सभी प्रतिबंधों को हटाना, ये भी नहीं था। भारत में ब्रिटिश पूंजी लाना, ये भी नहीं था। भारत से कच्चे मालों का निर्यात तथा ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं का भारत में आयात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना, बिल्कुल। भारत में अंग्रेजों की जो अहस्तक्षेप नीति थी, इसका लक्ष्य यही था, डी जो करेक्ट आंसर है आपका 79 का डी। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित सामाजिक घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम क्या है। कूट के हिसाब से पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से देखना पड़ता है। मानव बलिदान पर रोक, ये नहीं था। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं सती प्रथा। देखिए सामाजिक घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम क्या है, क्रम क्या है, तो क्रम जमाना है। चलिए देखते हैं, क्रम देखते हैं। लड़की
सती प्रथा पर रोक, लड़की शिशु हत्या पर रोक, ये पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद मानव बलिदान पर रोक, ये दूसरा हो जाएगा। फिर ये सती प्रथा पर रोक तीसरा हो जाएगा। क्रम यही है, इसका क्रम देख रहे हैं। डी, ये देसी विवाह कानून पारित करना, ये चौथे क्रम में है। और पांचवा क्रम आपका हो जाएगा ई। तो देखिए पहले सी ए बी डी ई, तो बी में ऑप्शन है आपका 80 नंबर का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप सन सहित जानेंगे तब आपको ऐसे आंसर बनाना होगा, बना पाएंगे आप। यह किसने कहा था, यह किसने कहा कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत अथवा नियम जिसके विषय में माना जाता है कि इनकी व्युत्पत्ति आय के जमाने के हिसाब से की गई है, को वेदों से उद्भूत तथा तथ्यों से सिद्ध किया जा सकता है, किसने कहा? 81 नंबर का क्वेश्चन। केशव चंद्र सेन नहीं, रामकृष्ण परमहंस नहीं, दयानंद सरस्वती ने कहा। तो 81 का सी सही आंसर है। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित कौन सा है? हंटर कमीशन माध्यमिक शिक्षा नहीं, रेली कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा बिल्कुल, ये सही सुमेलित है। तो 82 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 83, तो सही कालक्रम में करना है। देखिए दी डायरेक्ट एक्शन डे, REN म्यूटिनी और RNA ट्रायल कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले तो RNA ट्रायल हो जाएगा। देखिए 83 का। अब चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद REN म्यूनिटी, ये दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका कैबिनेट मिशन तीसरा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका दी डायरेक्ट एक्शन डे। तो इस तरह से ऑप्शन CBDA किस ऑप्शन में है? ए में नहीं है, बी में नहीं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 83 का सी करेक्ट आंसर है। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्रों को सही कालानुक्रम में सजाइए। तो देखिए सही कालानुक्रम में सजाना है 84 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो यहाँ देखते हैं फैजपुर कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस, त्रिपुरी और हीरापुर। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले बी आएगा लखनऊ कांग्रेस, फिर उसके बाद फैजपुर कांग्रेस सत्र हुआ, फिर उसके बाद हीरापुर वाला हुआ, फिर आखिरी में त्रिपुरी हुआ। तो BADC कूट में देखें तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 84 का कौन सा आंसर आएगा आपका? डी करेक्ट आंसर है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन है और कारण है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है? कूट का चयन करना है। चलिए 1930 के दशक के भारतीय अभिकथन है, भारतीय राष्ट्रवादी नीतियों में कर्मचारी वर्ग की सहभागिता सापेक्षिक रूप से कम हुआ करती थी। कारण क्या है? साम्यवादियों के विचार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मध्यम वर्गीयों का आंदोलन था और अनिवार्यतः चारित्रिक रूप से प्रतिक्रियात्मक था। 85, तो 85 का देखिए ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुए विद्रोहों को निम्नलिखित कूट के आधार पर कालानुक्रम निर्धारित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, उड़ीसा के जमींदार त्रावणकोर का वेलुथम्पी, महाराष्ट्र के भील बुंदेला विद्रोह, बिल्कुल सही जमा है ये। तो 86 का करेक्ट ए आंसर ही आ जाएगा। 87 नंबर का देखते हैं, बटलर कमीशन रिपोर्ट 1928 का संबंध था। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके CG व्यापम में, तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। देखिए बटलर कमीशन रिपोर्ट 1928 का संबंध किससे था? सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ देखिए अवध किसान नहीं था, रायबरेली किसान नहीं, ईका का किसान नहीं, राज्यों और परम सत्ता शक्ति के बीच संबंध। तो 87 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 1920 के दशक में निम्नलिखित में से किस स्वराजवादियों को प्रो चेंजर कहा जाता था? 88 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए कूट में आंसर पूछा गया है। तो देखिए किसको कहते थे? मोतीलाल को कहा जाता था, कस्तूरी रंगा इनको नहीं, चितरंजन दास को कहा जाता था और हकीम अजमल खान को। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों को कहा जाता था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 88 का। फिर देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में बरीद कौन होता था? दिल्ली सल्तनत में बरीद कौन होता था? तो ये शिल्पी नहीं, स्टेट एक्सचेंजर का प्रभारी नहीं, गुप्तचर होते थे। बरीद कौन होते थे? गुप्तचर होते दिल्ली सल्तनत काल में। तो देखिए ये क्वेश्चन लाइटली है, वैसे उतना ज़्यादा डीपली नहीं है ये क्वेश्चन। बहुत सारे GK GS में अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं इसे हम लोग। देखिए निम्नलिखित कथन पढ़िए, 90 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये भी कूट में आंसर लेना है।
तो मध्यकाल में भारत की महिलाएं पुरुषों के बराबर प्रतिष्ठा का उपभोग करती थीं। सही उत्तर का चयन करना है। बिल्कुल नहीं, महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिला था। चलिए देखते हैं, मध्यकालीन भारत का ग्रामीण समाज पूर्णतः खंडों में विभाजित था। बिल्कुल सही। और ग्रामीण समाज का एक प्रमुख हिस्सा मिट्टी के घरों में रहता था। ये भी सही है। तो बी और सी, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। 90 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 91। ये भी कूट में आंसर लेना है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा ईस्वी तक भारत का आंतरिक व्यापार वणिकों, श्रेष्ठियों तथा सार्थवाहों द्वारा संचालित किया जाता था। बी है व्यापार की प्रक्रिया के एक अच्छा संकेतक मुद्रा व्यवस्था थी। सी है शिल्पियों और व्यापारियों की श्रेणियों अथवा संघ अस्तित्व में थे। तो देखिए 3 ऑप्शन दिया है, इसके हिसाब से आंसर देखते हैं। बिल्कुल तीनों सही दिया गया है। तो ए, बी और सी तीनों क्या है, सही है। 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने से पूर्व ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? 92 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं, ऑक्सफोर्ड नहीं, हैरीबर्ग कॉलेज में दिया जाता था। तो 92 का सी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर का देखते हैं। अश्वघोष द्वारा रचित नाटक है। तो देखिए अश्वघोष द्वारा रचित नाटक कौन सा है? मेघदूत नहीं, रघुवंशम, राष्ट्रपाल। कौन सा है? सी जो है 93 का करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर का चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील के निर्माण का आदेश दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण का आदेश दिया था? तो सुदर्शन झील का। आप सभी जानते हैं, एकदम लाइटली क्वेश्चन है। पीएससी अध्ययन करते समय ये क्वेश्चन शुरू में ही पढ़ा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सरल पूछा गया है। डी कौशाम्बी के मतानुसार ऊपर से सामंतवादी का क्या तात्पर्य है? कुछ क्वेश्चन सरल है, कुछ कठिन भी आते हैं। ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन सरल नहीं आते। तो आपको डीपली पढ़ना ही है, क्योंकि डीपली अध्ययन करेंगे तो लाइटली क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो 95 का देखते हैं। जमींदारों ने कृषकों का अंशदान बोझ डाला? नहीं। मठवासियों ने जनसाधारण पर अंशदान का बोझ डाला? नहीं। ग्राम प्रधान ने ग्रामवासियों पर अंशदान का बोझ डाला? नहीं। बलशाली राजा ने अपने अधीनस्थों पर अंशदान का बोझ डाला? बिल्कुल सही। 95 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाह्यान किस रास्ते से भारत आया था? भूटान, सिक्किम नहीं, भूटान नेपाल नहीं, बर्मा आसाम नहीं, गोपी खोतान से आया था। गोपी खोतान रास्ता से ये यात्री फाह्यान आए थे भारत। तो 96 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अकबरनामा नहीं, बादशाहनामा लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? बादशाहनामा। 97 का बी। 98 नंबर का क्वेश्चन। रानी दुर्गावती ने किसके विस्तारवादी नीतियों पर विरोध जताया? देखिए 98 का बाबर नहीं, हुमायूं नहीं, अकबर ने, रानी दुर्गावती ने ये अकबर के विस्तारवादी नीतियों पर विरोध जताया था। 98 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये भी सिंपल ही क्वेश्चन कहा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ा जाता है जनरली जीके जीएस में। 99 नंबर का। बख्शी कौन सा काम करते थे? बख्शी कौन सा काम करते थे? सैन्य बलों का भुगतान करना। बिल्कुल ए सही होगा। और अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें इस वीडियो पर, और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें, ताकि अन्य लोग भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन है। मनस बदार वर्गीकृत थे? मनस बदार, चलिए देखिए 13 ग्रेडों में, 23 ग्रेडों में, 33 ग्रेडों में थे। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लाइफ साइंस और भी जो सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है अपने पास। तो हम क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इसके हिसाब से हमें बहुत सारे रास्ते खुलेंगे हमारे 2024 एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और हम जो है रणनीति बना सकते हैं किस तरह से पढ़ा जाए। मैं बार बार हर वीडियो में आपको इन चीज़ों को बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।